त्रिकोणमिति। यहाँ हम त्रिकोणमिति के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे 10th क्लास में समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात किए गए हैं। तो देखिए, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। थीटा हमने कोण ए पर लिया हुआ है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब और शेष भुजा आधार। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब त्रिकोणमिति अनुपात देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इन अनुपातों से स्पष्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। इन सूत्रों से दो सूत्र और भी होते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यदि 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90, तो हम यहाँ से 0 से 90 तक के लिए इन कोणों के मान लिखेंगे। ये हमारे कोर्स में है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90।
साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब देखिए साइन 90 का मान जो होता है वही कॉस 0 का मान, साइन 60 का मान कॉस 30 का मान, साइन 45 का मान वही कॉस 45 का मान, साइन 30 का मान कॉस 60 का मान, साइन 0 का मान कॉस 90 का मान। फिर साइन बटे कॉस 10 होता है, तो 0/1 0, 1/2/√3/2, तो इसका आएगा 1/√3। ये 1 यहाँ पर जाएगा √3, यहाँ आएगा इन्फिनिटी अपरिभाषित। और अब कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन करेंगे तो यहाँ आएगा आपका इन्फिनिटी, यहाँ आएगा आपका √3, यहाँ आएगा आपका 1, यहाँ आएगा आपका 1/√3, और यहाँ 0। या यूँ कह सकते हैं tan 0 cot 90, tan 30 cot 60, tan 45 cot 45, ठीक है। tan 60 cot 30, tan 90 cot 0। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे, यहाँ 2/√3, यहाँ √2, यहाँ 2, और यहाँ इन्फिनिटी। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर आएगा आपका इन्फिनिटी, यहाँ पर 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, और यहाँ 1। इसके बाद हमारे 0 से 90 के लिए सूत्र होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta equal to cot theta, cot 90 minus theta tan theta, sec 90 minus theta cosec theta, cosec 90 minus theta sec theta। इसके बाद साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 plus theta is equal to sin theta, tan 90 plus theta is equal to cot theta, cot 90 plus theta is equal to tan theta, sec 90 plus theta cosec theta, cosec 90 plus theta sec theta। देखिए 90 प्लस थीटा में आप पहुंच जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में, तो उसमें इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, 0, 90, 180, 270, 360। देखिए 0 से 90 तक सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन कोसेक, यहाँ टेन कॉट, और यहाँ कॉस सेक। चूंकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये 90 प्लस थीटा वाले में साइन की जो वैल्यू है वो धनात्मक रहेगी और कोसेक की वैल्यू धनात्मक रहेगी, बाकी सारी वैल्यू ऋणात्मक। इसके बाद
त्रिकोणमितीय सर्वसमिका। सर्वसमिकाएं, फर्स्ट है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हमारे इसको तो और बनते हैं, साइन स्क्वायर तो रखे तो दूसरी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमिका है हमारी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे 4 सूत्र और बनेंगे हमारे। सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अलावा दो और हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार अभी यहाँ बनाए हैं सूत्र, इस प्रकार इसके ही बनेंगे। कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ बनेगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी त्रिकोणमिति के सारे सूत्र हो गए। इसके बाद वृत्तों से संबंधित सूत्र। फर्स्ट है आपका वृत्त का व्यास इज इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या। या व्यास बराबर 2 गुणे आर, त्रिज्या अक्सर हम आर मानते हैं। ये हमारा वृत्त का केंद्र ओ, त्रिज्या आर। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम कुछ काटे तो ये कहलाता है थीटा। ये आपकी हो गई चाप और इसको हम बोलेंगे त्रिज्य खंड। तो सेकंड फॉर्मूला है हमारा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आपकी होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा है 360। 2 पाई आर क्या है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर।
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पांचवा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये हमारे वृत्त संबंधित क्षेत्रफल के सूत्र हो गए। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ घन शंकु गोला बेलन। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। ए घन की भुजा है, ठीक है। इसकी सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती हैं। घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए क्यूब कब बोल सकते हैं? ए इंटू ए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 LB BH HL। घनाभ बनता कैसे है? दो घन को मिला के रख दो, घनाभ बन जाए, तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। हमें दिख रहा है बस, LB BH HL इंटू 2, ये इसको पृष्ठ क्षेत्रफल। चौथा, घनाभ का आयतन बराबर LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद हमारा आएगा पांचवा सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πRH। बेलन का आधार क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 आधार क्षेत्रफल इंटू वक्र पृष्ठ। तो πr स्क्वायर, सॉरी इंटू नहीं, प्लस 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 2πRH, 2πr कॉमन r प्लस h। उसके बाद 8 आपका बेलन का आयतन इज इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई h। ये रहा आपका बेलन। ऊंचाई, त्रिज्या r, आधार एक वृत्ताकार होता है इसलिए आधार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वक्र पृष्ठ ये है, ये आपका वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एच।
गोले का वक्र पृष्ठ, इसी को हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, बराबर 4 पाई r²। ये है आपका गोला, त्रिज्या r। देखिए गोले और वृत्त में अंतर होता है। वृत्त दो विमा का होता है, द्विविमीय है, 2 डायमेंशन, और गोला 3 विमीय, 3 डायमेंशन है। गोला मतलब गेंद, वृत्त मतलब पहिया। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³। इसके बाद आपका आएगा अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई r²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई r²। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई r³। देखिए ये है आपका अर्धगोला। त्रिज्या r। ये है आपका वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ है, ये इसका आधार हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ प्लस क्षेत्रफल, ये वृत्त है, ये वृत्ताकार क्षेत्रफल है, तो 3 पाई r², 2 पाई r² प्लस पाई r², 3 पाई r², ये हो गया तो गोले का। अब यहाँ पर सांख्यिकी, समांतर माध्य सिग्मा fx/सिग्मा f इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd/सिग्मा f। माध्यक इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू h। बहुलक इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यहाँ L माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, H वर्गांतर है, CF संचयी बारंबारता है, F बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। बहुलक में L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H वर्गांतर। ये मैंने आप लोगों को सवालों में बता दिए हैं। इसके बाद आएगा हमारा 3 इंटू माध्यक बराबर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक। प्रायिकता,
किसी घटना के घटने की प्रायिकता इज इक्वल टू पीई, घटना घटने की प्रायिकता इक्वल टू पीई। किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता बराबर पीई बार, और पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 होता है, घटना घटे प्लस घटना ना घटे दोनों मिला के हमेशा 1। अधिकतम 1 होगा, न्यूनतम 0। और प्रायिकता बराबर होता है आपका अनुकूल प्रकार अपॉन कुल प्रकार। इससे अधिक जानकारी के लिए मेरी और वीडियो देखें, जो मैंने हर चैप्टर में वीडियो बना रखी है, वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।